स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 को करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख करके ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जा करके उसमें अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बेटर से बेटर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अवश्य दें। हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। 2.2 हमारे पास जो ये क्वेश्चंस हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद इस फॉर्म के हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर के चलेंगे। उस पॉलिनोमियल के हमें जीरोज निकालने हैं, फिर उन जीरोज को वेरीफाई करना है किसके साथ? कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है उस द्विघात बहुपद के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और एक कांस्टेंट टर्म है, उनके कोफिशिएंट्स उनके गुणांकों के साथ हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं। जनरली हम इस रूप में लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, प्लस ये स्थिर हमारी संख्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा सी हो गया इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के इक्वल है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमारा द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण ये हम लेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जो एक्सरसाइज के बेसिक्स हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर करवा रहा हूं। तो हम सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 मल्टीप्लाई होता है। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8, 1 8 जा 8, और ये प्लस है ये माइनस है तो -8 हमारे पास आएगा। हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, इसका कोफिशिएंट लेंगे केवल। अब हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स लेंगे। किस प्रकार के लेंगे कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आए माइनस का। यदि माइनस का 8 आ रहा है तो उनको हम कैसे ले सकते हैं? एक नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो उनकी सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस करेंगे तो वो -2 आना चाहिए। तो हम कैसे लेंगे? हम स्टार्टिंग में 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब इनका डिफरेंस करते हैं, 8 - 1 कितना आया? 7। तो ये फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 जा 8, इनका डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो सिंबल है माइनस, तो बड़ी रकम माइनस लेंगे, छोटी रकम प्लस की लेंगे, तब ये डिफरेंस माइनस होगा। तो हम इसको लिखेंगे प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। नाउ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से हम माइनस माइनस है तो माइनस का सिंबल कॉमन लेंगे, और 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 4 भी कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। लास्ट 2 टर्म्स होंगी उनमें से इस प्रकार से कॉमन लेना है कि जो पहली ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज आई है वही हमारी सेकंड ब्रैकेट के अंदर आए। दिस इज इक्वल टू
अब ये हमारे पास टू टर्म्स हो गई, माइनस से आगे और पीछे दोनों में x+2 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे x+2। अब हमारे पास आ जाएगा x-4। टू फाइंड जीरोज वी हैव टू टेक दीज टू फैक्टर्स इक्वल टू 0। तो हम लिख देंगे टू फाइंड जीरोज, शून्यकों के लिए x+2 इज इक्वल टू 0 एंड x-4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हम कह सकते हैं कि x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, -2 और 4। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें x की श्योर दो वैल्यू होंगी। अब हमें जीरोज तो फाइंड आउट कर लिए, अब हमें इसे वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए इसने तरीका बताया है कि उसको कोफिशिएंट्स को लेकर के हमने वेरीफाई करना है। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट b है, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो हमारा a है, तो -b/a हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, सम ऑफ जीरोज, अब हमारे जीरोज थे -2 और 4, इनका सम करना है, जोड़ करना है। हम इसको लिखेंगे -2 + 4 इज इक्वल टू, अब हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे -b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -2 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 8। तो हम लिख देंगे -b -2 है तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का सिंबल पहले ही था और माइनस हमारा फॉर्मूले के अंदर भी आ गया, अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है 1, क्योंकि a क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब हम क्या कर देंगे, -2 + 4, तो ये +2 हो जाएगा इज इक्वल टू +2, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज कह सकते हैं, जीरोज इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, गुणनफल के लिए फॉर्मूला है c/a, यानी कि स्थिरांक अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, -8 और a है 1, तो हम c/a की जगह लिख देंगे -8/1। हमारे जीरोज क्या थे, हमारे जीरोज थे -2 × 4, ये कितना आ गया, -8 इज इक्वल टू -8, उधर भी -8 है, हेंस verified. I think this question is clear to all of you. Now next part, our second part is 4s square minus 4s plus 1। मैंने आपको टाइम की बचत के लिए पहले ही सोल्व आउट कर दिया है। तो हम तरीका क्या है, पहले हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4, ये प्लस तो +4 आना चाहिए। हम 2 नंबर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 से 4 को करेंगे 4 आएगा, लेकिन सम 5 हो गया, तो ये नहीं हो सकते। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब ये -4 होना चाहिए, तो हम उनका सम कर रहे हैं, तो दोनों माइनस ले लेंगे, तो -4 हमारे पास आ जाएगा। माइनस के होंगे तो मल्टीप्लीकेशन हमारी प्लस की हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन यदि प्लस की आती है तो दोनों नंबर के सिंबल सेम होंगे, या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस होंगे। यदि हमारी मल्टीप्लिकेशन माइनस आती है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव नंबर होगा। वो हम इस पॉइंट को देख करके क्लियर करेंगे कि कौन सा नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये यदि पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव होगा। ये यदि नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास ये दो नंबर आ गए, ये दोनों नंबर मैंने यहाँ पुट कर दिए, इस प्रकार से इनको फैक्टराइज करके और हमने ये निकाल दिया। अब जीरोज के लिए दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज लेंगे, -b/a, वो हमारा फार्मूला है। तो सम ऑफ जीरोज, हमारे जीरोज थे 1/2, ये हमारे रूट्स हैं, मूल हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि 2/2 यानी कि 1 आ गया,
और सम ऑफ रूट्स हमारा 1 ही है। बी की जो वैल्यू थी वो -4 थी और फार्मूले के अंदर भी माइनस आया तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स इज करेक्ट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, शून्यक थे हमारे 1/2 1/2 और सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के इक्वल आ गया। आई थिंक दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट यू कैन डू वेरी इजीली। इस पार्ट के अंदर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाती है, नहीं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारे पास 6x² है, फिर x नहीं है तो हम इस 7x को लिखेंगे, फिर -3 को लिखेंगे सिस्टमेटिकली लिख करके, और फिर हम इस प्रकार से ही इस पार्ट को कर लेंगे। हमारा फोर्थ पार्ट है, इन दिस पार्ट वी आर गिवन 4u² + 8u। तो हमारे पास स्थिरांक नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्ट इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इन दोनों टर्म्स में से 4u कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ रह जाएगा u और पीछे आ जाएगा +2, क्योंकि u हमारा कॉमन हो गया। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। टू फाइंड जीरोज वी हैव टू राइट these two factors is equal to 0. From here we get u is equal to 0/4 and that is equal to 0. And second is u + 2, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू -2 आ जाएगी। हमारे पास जीरोज हो गए 0 और -2, ये हमारे शून्यक हैं, रूट्स हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज, उसमें 0 + -2 लिखेंगे, 0 + -2 इज इक्वल टू -b/a, 8/4 लिखेंगे तो हो जाएगा -8/4, -2 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये -2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए फॉर्मूला c/a है। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 0/a इज 4 एंड आवर रूट्स आर 0 × -2। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0/समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गई। और नेक्स्ट पार्ट इज, इसमें हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट में भी t² -15 है। हम सिंपली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारे पास x² यानी कि t² है, t नहीं है, तो हम इन 2 टर्म्स को ही सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम t² माइनस इसको √15² कह देंगे। a² - b² का फार्मूला यहाँ बन जाएगा, ये हो जाएगा t - √15 into t + √15। To find zeros we have to put these two values equal to 0 and we get t is equal to √15 and from here we get t is equal to -√15। अब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, जीरोज का सम करेंगे तो हमारे पास जीरोज हैं 15 और √15, ये प्लस ये माइनस, तो सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम फार्मूला लिख दिया है हमने, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास ये है 15, सेकंड रूट है -15 इज इक्वल टू -b, b नहीं है क्योंकि t² ये क्या होता है, इसके स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो a होगा, t का कोफिशिएंट b होगा, b नहीं है तो वो वैल्यू होगी हमारी 0 - a हमारा 1 हो जाएगा, t² का कोफिशिएंट 1 है, तो √15 में से √15 हमारा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, दैट इज राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या आएगा, √15 को मल्टीप्लाई कर देंगे -√15 से। c/a, c की वैल्यू हमारे पास -15 है, a की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा -15/1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर है तो रूट का सिंबल हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -15। नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, -1 टाइम्स है तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। आई थिंक दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड you can do
the last part by yourself. Our second question is find the quadratic polynomial if each of the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. हमारे पास क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है, हमारे पास जीरोस दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं, हमें रूट्स दिए हुए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसने कहा पहले सम, तो ये सम ऑफ जीरोज है। फिर कहा प्रोडक्ट, तो -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज एस इसको कहेंगे और वो हमारा -1/4 है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको पी कहेंगे, वो -1 है। ये दोनों दिए हुए हों तो सिंपली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x² - sx + p। ये हो जाएगा हमारा, हम s और p की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - s की वैल्यू 1/4 है, -1/4 x + p -1 है तो ये -1 हो जाएगा। ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। हम नीचे 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 4 वी गेट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² - x -4। ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं, मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो जैसे सेकंड पार्ट के लिए हम देखते हैं, सम ऑफ जीरोज कितना है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3 लिख देंगे। फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूला में एस और पी की वैल्यूज पुट करेंगे।